हेलो एवरीवन। बीए प्रोग्राम के इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के इसका जो शेड्यूल है वो आ गया है। हम शेड्यूल को समझेंगे। जो आप लोगों के मन में एक डाउट होगा एक दिन में 2 पेपर का, उसको हम समझेंगे और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट देना किस तरह से है ये भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप लोगों के लिए काम के लिए यही वीडियो बनाई जा रही है, तो वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें। तो इंटरनल असेसमेंट का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको एसओएल की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शेड्यूल ऑफ इंटरनल असेसमेंट एग्जाम ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ बीए प्रोग्राम। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ आपके मालूम है कि आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स का आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग इंटरनल असेसमेंट देना है। दोस्तों, इंटरनल असेसमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और इस इंटरनल असेसमेंट को देना मैंडेटरी है और इसमें कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं। आपका इंटरनल असेसमेंट 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है। आपके पास 3 सब्जेक्ट डिसिप्लिन के होते हैं, बाकी एक एक सब्जेक्ट आपके पास जेनरिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिड कोर्स का होता है। तो पहले तो हम डिसिप्लिन के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसका शेड्यूल देख लेते हैं। उसके बाद हम डिसिप्लिन की विस्तार से बात करेंगे और उसके बाद हम प्रोसीजर की विस्तार से बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें 20 अप्रैल को आप देखो, सॉरी 21 अप्रैल से आप देखिए यहाँ पे 21 अप्रैल को आपका जो जेनरिक इलेक्टिव है उसका असेसमेंट रहेगा। और यहाँ पे इस बार इन लोगों ने क्या करा है, फ़ीमेल का और मेल की टाइमिंग अलग अलग रखी है। फ़ीमेल स्टूडेंट का इंटरनल असेसमेंट सुबह 10 बजे होगा, मेल स्टूडेंट का 2 बजे होगा, ठीक है। जेनरिक इलेक्टिव का आप लोग देख सकते हो। आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी है तो ये पेपर आपका 21 अप्रैल को होगा। वहीं अगर आपके पास हिंदी है, हिंदी ABC, तो ये भी आपका 21 अप्रैल को होगा और फीमेल का 10 बजे है, मेल का 2 बजे है, ठीक है। इसके बाद मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो 24 अप्रैल को आपका EVS का इंटरनल असेसमेंट रहेगा, ठीक है। अगेन फीमेल का 10 बजे है, मेल का 2 बजे है दोपहर को। इसके बाद आपका जो 25 अप्रैल को है असेसमेंट, वो आप लोग देख सकते हो, स्किल इन्हांसमेंट का है। 25 अप्रैल को स्किल इन्हांसमेंट का है। इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी रंगमंच या फाइनेंस फॉर एवरीवन, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसका असेसमेंट 25 अप्रैल को है। अगेन फीमेल और मेल की टाइमिंग लिखी गई है, फीमेल का 10 बजे, मेल का 2 बजे। इसके बाद 26 अप्रैल को आपका वैल्यू एडिड कोर्स का है, ठीक है। 26 अप्रैल को आपका वैल्यू एडिड कोर्स का है। अगेन फीमेल का 10 बजे, मेल का 2 बजे। तो ये 4 सब्जेक्ट तो आपके क्लियर हो गए, वैल्यू एडिड कोर्स का, स्किल इन्हांसमेंट का, एबिलिटी इन्हांसमेंट का और जेनरिक इलेक्टिव का। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है डिसिप्लिन सब्जेक्ट का असेसमेंट समझना है आपको बहुत ही केयरफुली। आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट का मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने बीए प्रोग्राम की थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट को अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये इंटरनल असेसमेंट की भी डेट शीट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब डिसिप्लिन के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट आपका अलग होता है और 2 सब्जेक्ट अलग होते हैं। मतलब कि बीए प्रोग्राम में जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो 2 सब्जेक्ट में कर रहे हो, तो कोई एक ऐसा डिसिप्लिन होगा जिसके आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसका एक ही सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए हिस्ट्री का एक ही सब्जेक्ट है जो कि आपके पास होगा हिस्ट्री अप टू 300 सेंचुरी, और पॉलिटिकल साइंस के 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें से एक होगा पॉलिटिकल थ्योरी और एक आपके पास होगा जो आप कह सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके पास जो 2 सब्जेक्ट होते हैं उनको आपको देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। जैसे हिस्ट्री और पोल साइंस है उसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री अप टू 300 CE है और पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, तो P और H में सबसे पहले क्या आता है, H। तो आप जो H वाला एग्ज़ाम है वो दोगे आप 18 अप्रैल को और P वाला पॉलिटिकल थ्योरी का जो एग्ज़ाम है वो आप दोगे 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को आप लोग देख सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर यहाँ पे लिखा रहेगा, ये आप देखिए। और जो आपके पास मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का वो आप दोगे 20 अप्रैल को, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 20 अप्रैल को, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस का 1 है, तो भाई जो हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट हैं उसमें से एक होगा आपके पास एशियन सोसाइटी, तो वो तो आप एशियन सोसाइटी दे दोगे 20 अप्रैल को। और जो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक हिस्ट्री का एक पोल साइंस का, अगेन हिस्ट्री आप दोगे 18 अप्रैल को और 19 को दोगे आप पॉलिटिकल साइंस का। इसी तरीके से मान लेते हैं आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ एक ही दिन रखा गया है। अगर आपके पास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ 18 अप्रैल को होगा,
याद रखिए, अगर आपके पास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ 18 ही अप्रैल को होगा, उसको आप 19 या 20 में देखोगे ही नहीं, क्योंकि वो डेट लिखा ही नहीं होगा उसमें। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए एजुकेशन के 2 सब्जेक्ट थे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन और एक कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, तो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया वाला तो आपके पास कोई इशू ही नहीं है, आप यहाँ पे दे सकते हो, 20 अप्रैल को दोगे आप उसका। एक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन। तो अब आप ये देखोगे यार एजुकेशन के साथ दूसरा डिसिप्लिन कौन सा था मेरे पास। अगर एजुकेशन के साथ इंग्लिश था तो यहाँ पे आप देख रहे हो ED और EN, आप कौन सा चेक करें हम, तो एजुकेशन पहले होगा, इंग्लिश बाद में होगा, यानी कि एजुकेशन का 18 को होगा और इंग्लिश का आप लोग दोगे 19 को। ठीक है, तो ये तरीका है समझने का इसको, आई होप आप समझ रहे हो। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता तो कुछ नहीं करना है आपको, इंटरनल असेसमेंट वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर लॉगिन करके देख लो, वहाँ पर आपकी डेट वगैरह सब कुछ लिखी रहेगी। ठीक है, तो ये तो शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया। अब आती है बारी कि भाई इसको हम जो प्रोसीजर है वो कैसे समझेंगे। प्रोसीजर को समझने के लिए यहीं पर आपके पास लिंक रहेंगी इंटरनल असेसमेंट का, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप पीछे आओगे, येलो कलर वाला लिंक है, यही लिंक रहेगा। इस लिंक पर आप जाओगे, इस लिंक पे जाने के बाद लॉगिन करोगे अपने रोल नंबर और बारकोड के थ्रू। रोल नंबर का ये जो फॉर्मेट लिखा गया है ना, इसी फॉर्मेट में रोल नंबर डालोगे। अभी जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है अभी आपका लॉगिन ना हो, लॉगिन करने में प्रॉब्लम आए, तो थोड़ा टाइम बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन जब आप कर लोगे तो कुछ अलग सा इंटरफेस आपके सामने आएगा, वो इंटरफेस मैं आपको बता देता हूँ कैसा रहेगा। तो वो इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहेगा। देखिए लॉगिन कर लिया मैंने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है रोल नंबर बारकोड ठीक फॉर्मेट में डालना। तो आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह लिखा रहेगा, यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी रहेंगी, बेसिक सी डिटेल। ठीक है, एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है, एक बार आप आंसर सबमिट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है बाद में, वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। और यहाँ पर नीचे आपके सब्जेक्ट लिखे रहेंगे और सब्जेक्ट के आगे आपका कोड लिखा रहेगा, डेट और टाइम लिखी रहेगी। वही बात होगी ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार एक दिन में 2 पेपर हैं, वैसे तो मैंने समझा दिया, स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई यहाँ पे आके चेक कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये लिखा रहेगा और इसके आगे जिस भी टाइम पर आपका इंटरनल असेसमेंट शुरू हो रहा है उस टाइम पे, यानी कि उससे कम से कम 15 मिनट पहले आप लॉगिन करके बैठ जाओगे, और जिस टाइम पर शुरू होगा तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का लिंक रहेगा, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे MCQ लाइव का। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर आपकी क्वेश्चन प्लेट दिखाएगा, नीचे आपका क्वेश्चन दिखाएगा और 4 ऑप्शन दिखाएगा। आपको क्या करना है, जो भी आंसर आपको लगता है सूटेबल है उस आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। ABCD में से जो भी आंसर आपको लगता है ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये येलो कलर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जो आंसर है आपका वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस शो होगा। आंसर सबमिट हो गया, फिर आप ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप अगले क्वेश्चन पर पहुँच जाओगे, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर टिक करोगे, येलो बटन पर क्लिक करोगे, देन नेक्स्ट करोगे। इसी तरह कर करके आपको सारे MCQ देने हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा यार MCQ कितने मिनट्स का होगा। मोस्ट लाइकली शायद 45 मिनट का हो, लेकिन जैसे ही आपका टाइम है 10 बजे का या 2 बजे का, आप उसको शुरू करोगे तो यहाँ पर आपके मिनट शो हो जाएंगे कितने मिनट बाकी हैं। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट लेट्स सपोज मान लेते हैं अगर 45 मिनट का होता है, तो इन 45 मिनट के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन नंबर पे जाकर चेक कर सकते हो कि उसका आंसर क्या मैंने अटेम्प्ट करा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप उसको लीव कर दो और नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंच जाओ। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, आपको इसका आंसर नहीं आता है, तो आप इसको छोड़ दो, आप ऊपर जो प्लेट आपको नज़र आ रही है 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, देन वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। और जैसे भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहोगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया तो उस क्वेश्चन की जो प्लेट है उसके आगे ग्रीन टिक हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आप करंटली कर रहे होगे उसके आगे ग्रे टिक रहेगा, और जो क्वेश्चन अनअटैम्प्ट रहेंगे उसके आगे वाइट टिक रहेगा, यानी कि वो आपने अभी अटैम्प्ट किए ही नहीं है। तो ये एग्ज़ाम ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपके ग्रीन टिक हुए हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, और बस यही सब था दोस्तों, इंटरनल असेसमेंट का यही प्रोसीजर है। बाकी इतना पैनिक मत क्रिएट करना। अगर आपको इंटरनल असेसमेंट के दौरान ये लगता है कि यार वेबसाइट काम नहीं कर रही, इमीडिएटली उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये कुछ नंबर्स गिवन है, ईमेल ID गिवन है, इस पर आप ईमेल डाल सकते हो अगर आपको लगता है। ठीक है, याद रखिए स्क्रीनशॉट ज़रूर से लीजिएगा अगर इंटरनल असेसमेंट वाले दिन आपकी वेबसाइट प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो। इसके अलावा जो अभी हमने PDF डाउनलोड करी थी, इस PDF के अंदर भी कुछ नंबर्स गिवन है, अगर ये नंबर वर्क करते हैं तो इन पर भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है,
तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगेन मैं रिपीट करता हूँ यार, लास्ट में अगर डेट शीट में ज़रा भी डाउट है आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट की, तो भाई मैंने अल्फ़ाबेटिकल रूल समझा दिया, वो नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सी बात है, ये जो लिंक है इंटरनल असेसमेंट का जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यहाँ से लॉगिन करके देख लेना। अभी के लिए ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है, कुछ टाइम में वर्क करना शुरू हो जाएगा। अभी 10 दिन है इंटरनल असेसमेंट में, 4 दिन बाद 5 दिन बाद या हो सकता है उससे पहले भी ये लिंक वर्क करना शुरू हो जाएगा और आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।